जरासंध ने क्या किया, ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बैठाया, मारक प्रयोग कि कृष्ण और बलराम पर विजय प्राप्त हो। और उन ब्राह्मणों से कहा यदि इस बार भी हार करके आए तो सबसे पहले तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे पूर्णाहुति में। खाली फोकट का दक्षिणा लेते रहते हो और ठगते रहते हो, पूजा ठीक से नहीं करते हो, हम हार के चले जाते हैं। ऐसा अब बेचारे ब्राह्मण जो हैं सो हड़बड़ा गए कि इसको युद्ध करने आता नहीं, हार के चला आता है, भगवान से युद्ध करेगा तो जीत भी पाएगा क्या। लेकिन उत्कंस ने कहा, जरासंध ने कहा कि मारेंगे। अब भगवान के ही शरण में सब लोग चले गए, गोविंद रक्षा कीजिए। तो इस बार जब वो आए हैं और उधर से काल यवन आ गया, यवन प्रदेश से, ईरान इराक जानते हैं ना, उधर से आ गया काल यवन, गांधार तरफ से आक्रमण करने के लिए। अब काल यवन इधर से जरासंध, भगवान ने देखा क्या किया जाए, तो पहले काल यवन को सल्टाया जाए। काल यवन को भगवान दौड़ाते दौड़ाते भगवान देखे से लड़ने में विजय नहीं प्राप्त करेंगे, इसको जो है कहीं और ले जाना पड़ेगा। भगवान उसको लिए दौड़े दौड़े गुफा में ले गए। उस गुफा में राजा मुचकुंद सो रहे थे। राजा मुचकुंद ने सतयुग में देवासुर संग्राम में भाग लिया, और जब देवासुर संग्राम में भाग लिया, जब नीचे आए तो उनके वंश के सब लोग जा चुके थे और वो थके आ रहे। देवताओं ने कहा तुम यहीं सो जाओ और तुम्हारी निद्रा में जो विघ्न देगा तुम उसको देखते ही जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। ये वरदान था मुचकुंद को। आप भगवान मुचकुंद के पास गए और अपनी पीताम्बर, ये बड़ी खतरनाक है भैया, भगवान का कपड़ा बहुत खतरनाक है। भगवान ने क्या किया, चुपचाप उस पीताम्बर को जैसे किसी सोए को चादर उड़ाते हैं वैसे जाके उड़ा दिया और भगवान कोने में जाकर के छिप गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, लीलाधारी भगवान की। और भगवान टुकुर टुकुर देख रहे हैं अब क्या होता है। और जो है वो काल यवन आया, तो काल यवन जब आता है तो उसने पीताम्बरी सोता है। काल यवन को तो लगा जैसे उसने वही पीताम्बरी उड़ के दौड़ रहा था, इसने उड़ करके जो है ये सो रहा है। उठो, कौन सोता है, यहीं पे सोता है, कल युद्ध कर मुझसे। इतना सुनना तो मुचुकुंद जगे और मुचुकुंद की दृष्टि जैसे पड़ी, काल यवन वहां चल करके राख हो गया। मुचुकुंद ने भगवान की स्तुति की है, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तत्पश्चात भगवान जो है सो उधर जरासंध आदि जब युद्ध करते हैं तो जरासंध आदि के युद्ध के बाद भगवान ने देखा क्या कि इससे इस बार विजय प्राप्त कर लेंगे तो ब्राह्मणों का वध कर देगा। भगवान नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान जिस कलंक को कभी स्वीकार नहीं करते, भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए उस कलंक को स्वीकार करते हैं। भगवान ने रणछोड़ की लीला की है और वृंदावन मथुरा से ऐसे भगे कि भाग करके सीधे समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर के समुद्र से 100 योजन की द्वारिका नगरी मांगी, उसमें रहने लगे। और वहां जब भगवान रहने लगे हैं तो इधर जरासंध को लगा कि भाग गया ऐसे ऐसे और अपना करने लगा। भगवान ने सोचा कि अब बढ़िया से कोई लीला करूंगा और सारे दुष्टों को वध करने का कोई बहुत विशाल मंचन करूंगा। तो भगवान जो है बार बार निरपराध सैनिक मरते हैं, इन राजाओं को मारने की भूमिका बनाई जाएगी। ऐसी नीति करके भगवान कुछ दिन के लिए युद्ध मैदान को छोड़ के चल दिए। अब युद्ध मैदान को, रास का मैदान छोड़ा, युद्ध में आए और युद्ध को छोड़ा। भगवान कहाँ गए, द्वारिका में।